बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसे कि पता है कि 9th क्लास का एग्ज़ाम हो चुका है जैक बोर्ड में। तो इसका आंसर मिला लें आप लोग। मैथ और साइंस का है, मैथ का पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर साइंस का देखेंगे। तो देखते हैं आप लोग का कितना, और कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी विद वीके, इसमें सारी क्लास कराई जाएगी। और आप मेरे साथ जुड़ें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा रूट सेवन। सेवन यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.12 पर रेकरिंग, जिसको हम बार कहते हैं, के बराबर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। इस सारी क्लास में डिस्कशन कराया गया है। कुछ कुछ बच्चे गलती भी किया है, लेकिन इसी से क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। इस पर सीधा सिंपल थोड़ा सा अगर हम कर सकते हैं इसको, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे 0.12 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग जैसे हटता है, ठीक है, रेकरिंग रेकरिंग जैसे हटाएंगे उसके बाद क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे 99। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो क्या 3 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12, 33 तिया 99। ठीक है, तो इसका हो गया 4/33। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3√3 गुना √3। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 3, एक बार हम सॉल्व कर देते हैं। 3 गुना √3 √9 हो जाएगा। तो 3 गुना √9 का 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, √9 का 3 और 3 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 81 पर पावर 3/4। तो इसको तो हम तोड़ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सॉल्व बाद में कर दिया जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन, मैंने वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आंसर हम बता दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिए। 5 का देख लेते हैं, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुत। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर का, x बराबर 0 के लिए बहुपद पी एक्स बराबर x-1 इंटू x+1 का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, -1। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, a + b + c बराबर 0 है, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 0। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7 का। 8 का देखते हैं, 6x² - 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। इसका गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, 3x - 2 इंटू 2x+1। ठीक है, इसका ये निकलेगा 8 का बी इज़ द राइट आंसर। 9 का देखते हैं, माइनस बिंदु दिया है, -3 और 4 किस पाद में स्थित है। तो ये द्वितीय पाद में स्थित है। ये तो बहुत अच्छे से बच्चों को बताया गया था। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका द्वितीय पाद में हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी नंबर हो जाएगा। 10 का देखते हैं, बिंदु दिया है 1 5, इसमें कोटि कह रहा है। कोटि तो सबको पता है, एक्स पहले भुज होता है, भुज और कोटि। तो कोटि कह रहा है, तो कोटि वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा रैखिक है। रैखिक बताए थे जिसमें कि कुछ भी ना हो, पावर कुछ ना रहे, उसके कोई रैखिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर y माइनस समीकरण दिया, y-2 बराबर 0, तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर a, b और c के मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं 12 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 13 का देखते हैं। समीकरण 2x + 3y बराबर 12 है का हल करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 1 हो जाएगा। 3 और 1 अगर हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्या है, x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। तो k का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं
बिंदु 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु की विमाएँ की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होती है? तो एक बिंदु की विमाएँ 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 85 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? ये तो निकालने के लिए बहुत अच्छे से बताए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है। 17 का देखते हैं। आकृति दिया है पी क्यू समांतर बी सी, तो एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है। ऑप्शन 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68 हो जाएगा, 68 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कोण आर तथा पी क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 13 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर सी बी और कोण ए बराबर 50 डिग्री है, तो कोण सी का मान कितना होगा? कोण सी का मान हो जाएगा, कोण सी बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आकृति दिया है। आकृति में त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी है, तो सर्वांगता के कौन से नियम का उपयोग करेंगे? तो इसका हो जाएगा एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगता की कसौटी नहीं है? बाकी सब तो है, एस ए एस, एस 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 और ए एस ए है, लेकिन एस एस ए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 21 का हो जाएगा। 22 का देखते हैं। 22 में क्या है? यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है, तो भुजा बी सी का संगत भाग क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ई एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 23 का। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, 23 का सी इज़ द राइट आंसर। और 24 का देखते हैं। आकृति दिया त्रिभुज आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो ए सी क्या है? विकर्ण है, तो एक्स का मान निकालना है। और इसमें दिया है ए बी सी इस तरह से, एक 55 डिग्री दिया और 3x + 16 दिया है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी कितने 40 सेंटीमीटर है, भुजा ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी एवं ई है। यदि डी ई बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा बी सी की लंबाई हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्या बोल रहा है? चित्र में एक्स का मान निकालें। इस तरह वृत्त के अंदर त्रिभुज है और कुछ डिग्री दिया है 140 डिग्री, और उसमें एक्स का मान निकालना है, तो इसका हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर। यदि दी गई आकृति में वृत्त यानी ओ वृत्त का केंद्र है, तो कोण ए ओ सी बराबर 130 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा? तो 29 का हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 29 का क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3πr², यानी 2πr² + 1πr², 3πr² हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर। यदि एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो तिरछी तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका हो जाएगा 33 का हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 34 का देखते हैं। 34 का क्या है? यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाए और उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? मतलब यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाए, तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो इसका आयतन हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर 34 का बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं 35 नंबर देखते हैं। एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका 35 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 1:4। आगे देखते हैं वर्ग अंतराल 140 से 150 है, वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह हो जाएगा 145। दोनों को जोड़कर बटा 2 करते हैं, उसके बाद निकल जाता है 145 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 36 का। 37 का देखते हैं, दंड आरेख में दंडों के निर्माण में से किसका महत्व होता है? तो इसका होता है दंडों की लंबाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए? तो इसका हो जाता है अति व्यापी होना चाहिए, अति व्यापी। 38 का बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 का देखते हैं, आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई क्या दर्शाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग अंतराल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वर्ग अंतराल हो जाएगा 39 का। 40 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र के किस बिंदु को मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाएगा आयतों के ऊपरी मध्य बिंदु। तो प्यारे बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो और आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ स्कोर, और अपना नाम और कमेंट के साथ बताएंगे, और कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं ये भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।